औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आज से कुरान मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद का उर्दू तर्जुमे का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है अदराकुल कुरान। तो अदराकुल कुरान के नाम से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो इल्हामी किताब है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़राबीन रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। चूँकि ये अरबी ज़बान में नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई गई, इसलिए हमें समझने में इसको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, चूँकि ये उर्दू ज़बान में नहीं है बल्कि मजीद को इसको हम अरबी में पढ़ते हैं, हमारे लिए ये फ़ायदे की बात है, हमें सवाब होता है, इससे फ़यूज़ बरक़ात हासिल होते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, सही तरीके से समझेंगे और इस पर सही तरीके से अमल करेंगे तो इसके ऊपर हमारे ऊपर और भी फ़यूज़ बरक़ात अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। तो इसको समझने के लिए हमने उर्दू तर्जुमे का अहतमाम किया है कि हम उर्दू तर्जुमे का पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जो कुरान मजीद चूँकि अरबी में नाजिल किया गया, अल्लाह ताला ने इसको इंसान की रहनुमाई के लिए और भलाई के लिए नाजिल फरमाया, तो हम गुनाह मसरूफियात की वजह से इसको सही तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए हमने एक छोटी सी काविश की है कि इसका उर्दू तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ा करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल मंजूर फरमाए और कुरान पाक को सही तौर से पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम पहले पारे की सूरत फातिहा और उसके साथ सूरत अल बकरा की पहली 20 आयत का उर्दू तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। ये तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, नहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अनाम फरमाया है, इन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया है, और ना ही गमराहों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हकीकी मानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। ये परहेज़गारों के लिए हदायत है जो गैब पर ईमान लाते और नमाज को तमाम हुकूक के साथ कायम करते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें अता किया है इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और वो लोग जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है और जो आपसे पहले नाजिल किया गया सब पर ईमान लाते हैं, और वो आखिरत पर भी कामल यकीन रखते हैं। वही अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और हकीकी कामयाबी पाने वाले हैं। बेशक जिन्होंने कुफ्र अपना लिया और इनके लिए बराबर है, खा आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके अपने इंतखाब के नतीजे में इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और इनके लिए सख्त अजाब है। और लोगों में से बाज़ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम क़यामत पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर फिल हकीकत वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। इनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद बपा ना करो तो कहते हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं, आगाह हो जाओ, यही लोग हकीकत में फसाद करने वाले हैं, मगर इन्हें इसका एहसास तक नहीं है। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान ले आए हैं, तो कहते हैं क्या हम भी इसी तरह ईमान ले आए जिस तरह वो बेवकूफ़ ईमान ले आए। जान लो बेवकूफ़ दर हकीकत वो खुद हैं, लेकिन इन्हें अपनी बेवकूफ़ी और हल्केपन का इल्म नहीं है। और जब वो मुनाफिक अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों से तन्हाई में मिलते हैं
تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ نفع بخش راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بنائی اچک لے جائے گی۔ جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ۔